Hello everyone. I hope you guys are doing absolutely great. So today's video is about a course which is actually very much less known course, but ये course एक backdoor entry है to the famous जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है ना कि कई लोगों के मन में एक मलाल रह जाता है दैट यार ना हमारा कैट अच्छा हुआ, ठीक है, ना हमारा सी मैट अच्छा हुआ, ना एम एच सी ई टी अच्छा हुआ, जे भी हाथ से निकल गया, राइट। बट देयर इज अ कैच गाइस। और कैच ये है कि देयर इज एटली वन मोर कोर्स विच इज देयर इन जमनालाल बजाज, जो कि आपका कोर्स को बेसिकली आपको एक एंट्री दिलवा सकता है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, राइट। एज वी ऑल नो जमनालाल बजाज में एडमिशन होता है तो इट इज एक्चुअली अ ड्रीम कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई भी जाना चाहेगा ऑब्वियसली। वाई? बिकॉज इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, राइट। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये कोर्स सिर्फ एमएमएस प्रोग्राम के लिए है विच इज़ इक्विवेलेंट टू एन एमबीए, बट नो, दिस कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एमएचआरडी कोर्स। एमएचआरडी क्या मतलब? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ठीक है। एचआर के लिए भी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बट ये एक लेस नोन कोर्स है बिकॉज इस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे वेरी लाइक कीन अटेंशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज ये सी मैट से थोड़ा अलग है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, सी द इनटेक इज ओनली 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यू विल हैव टू पुल अप योर सॉक्स। इनटेक ही 30 बच्चों का है यार, 30 बच्चों में अब तो आपको क्रीम तो बनना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर एडमिशन प्रोसेस की, तो इसमें देखा गया है कि जो एक रिटन टेस्ट होता है जिसका मैं आपके अभी बताऊंगा कि क्या क्या होता है उसमें, वो 100 मार्क्स का होता है। और उसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब उसको वैसे एक इन पर्सन असेसमेंट या फिर आईपीए भी बोलते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक आपकी ग्रुप एक्टिविटी जिसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है, एचआर क्योंकि एचआर प्रोग्राम है तो एचआर रिलेटेड कोई भी एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको एक ग्रुप में उसका एक कॉमन सोल्यूशन निकालना है, राइट। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी 40 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स, और रिटन एबिलिटी जो है वो अगेन एक टेस्ट होता है वो 10 मार्क्स, ठीक है। फिर से एक रिटन टेस्ट होता है। अब ये जो रिटन टेस्ट है 100 मार्क्स का, इसमें क्या सीन है कि इसमें आपका 100 क्वेश्चंस और 1 मार्क ईच, तो बेसिकली 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स की जो है आपका 1 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब इसका पैटर्न ये है कि इसमें 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं मैथ्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन और ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट के भी 20 क्वेश्चन, ग्रुप डायनामिक्स अगेन 20 क्वेश्चंस, और इंडिविजुअल बिहेवियर पे भी 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली 20 20 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, देखिए अगर आपने सी मैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे सी मैट किंग डॉट कॉम से, तो आपको मेरे को नहीं लगता कुछ एडिशनल प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट फॉर आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आप सी मैट किंग डॉट कॉम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, तो अगेन सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म कहीं पे ऐसा नहीं है कि सी मैट के थ्रू है या कुछ, इसका फॉर्म आपको JBIMS की वेबसाइट पे ही मिलता है, MHRD का वहाँ पे फॉर्म निकलता है, आपको वो भरना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, या तो आप कैट के थ्रू भी जा सकते हो, सीईटी के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर उनका खुद का रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। फिर एक मेरिट बनेगी,
अगर आप 300 बच्चों की मेरिट में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू और वैट के लिए, ठीक है। फिर दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो देन तो इट्स फाइन, एल्स यू डिस्क्वालीफाई। पहले एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आपके 10th में 60% एंड अबव होना चाहिए, 12th में 60% अबव, और बैचलर्स में आपका 50% या अबव मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। रिजर्व्ड में 55 अबव, 55 अबव एंड 45 अबव फॉर 10th, 12th एंड बैचलर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिटर्न का पैटर्न मैंने आपको पहले बताया है कि देखो 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं आपके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस आपके जनरल बिजनेस अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चंस आपके ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट है, 20 अगेन ग्रुप डायनामिक्स और 20 आपके हो जाता है इंडिविजुअल बिहेवियर। हमारा फोकस देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी तो है, वो तो अपना सीमैट की तैयारी से कवर हो जाएगा, बट ये जो है आज बाकी की चीजें, इसके लिए हम आपको स्पेशलाइज कोर्स करवाएंगे ऑन आवर वेबसाइट, सो यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। और वहां जाके यू कैन चेक आउट द कोर्सेज व्हिच आर मेड स्पेशली फॉर दीज, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स में और आपका जो जनरल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस है इसमें 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, वरना जो बाकी 3 है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और देखो इसमें एक मैंडेटरी रूल ये है कि आपको अगर एमएचआरडी प्रोग्राम में अपियर होना के लिए एलिजिबल होना है तो यू हैव टू अपियर इन दिस रिटन एग्जाम, ठीक है। और यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स ताकि आपको एक इंटरव्यू कॉल आ सके, ठीक है। इफ़ यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम तो ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट होता है जिसमें 12 से 15 कैंडिडेट्स होंगे। और आपका जो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे ग्रुप एक्टिविटी होता है तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एचआर रिलेटेड और आपको एक सोल्यूशन ढूंढना है। उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम, ठीक है, आपका इनिशिएटिव स्किल्स कि आप किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेते हो या आप औरों के भरोसे चल रहे हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंसिंग कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है, वो आपका इवेलुएट होगा, उसके हैं 40 मार्क्स। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी एक अलग से होगा, उसके हैं 50 मार्क्स। फिर एक रिटन एप्टीट्यूड भी अलग से होता है जिसके 10 मार्क्स होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, आपका एसओपी लिखना है 300 वर्ड्स का कि आपको ये कोर्स क्यों पसंद आया, आपको क्या करना है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये सब कुछ हो जाता है तो 300 कैंडिडेट्स उनको लेने होते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं का बेसिकली, ये जो 300 कैंडिडेट्स हैं ये वो नहीं है जो फाइनल में जाएंगे ना, ये वो हैं जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, ये वो कैंडिडेट्स हैं। इन कैंडिडेट्स को ये सारे प्रोसेसेस लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू और रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो जो आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा ना वो आपका रिटर्न टेस्ट और जो इन पर्सन असेसमेंट हुआ है जिसमें आपका ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू और रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 30 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट करना है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो भैया कंपटीशन वैसे बहुत टफ है, बिफोर मूविंग मैं बता रहा हूँ, यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स इन केस यू हैव गुड, यू डू नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दैट। वो कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। आई नो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो नहीं हो पाएगा बट अपने टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, जो एमएचआरडी की तैयारी कर रहे हैं इकट्ठे करके सब अपने आपस में तैयारी करो, इंग्लिश में बात करो, जब ही होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी प्लेसमेंट स्टैट्स देखते हैं भाई, इसकी प्लेसमेंट स्टैट्स जो हैं वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक जेम है बच्चों के लिए, स्पेशली जो एचआर के लिए है। अब आप देखिए यहाँ पे मीडियन पैकेजेस 15 लाख, अराउंड अराउंड 15 लाख, 14.8 एलपीए दे रहे हैं। एवरेज इनका 16.5 लाख है, हाईएस्ट इनका करीब करीब 22 लाख रुपए जा रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितने अच्छे ये एवरेज दे रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जेबीआईएमएस जो है वो एचआर स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है, बट स्टिल ब्रांड ही इतना तगड़ा है कि आपका जो एचआर कोर्सेज हैं उनके भी बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, ठीक है।
आपका मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, ई कॉमर्स और बीएफएसआई, इन सब में आपको इन सेक्टर्स में जॉब मिल सकता है, राइट। आपको एचआर कंसल्टेंट, रिवॉर्ड कंसल्टेंट, पीपल मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, असिस्टेंट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट जैसे रोल्स ऑफर किए जा सकते हैं इफ यू परसू दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम JBIMS। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव कोर्स, बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स है, ठीक है। न्यू आईएम से तो बेटर है, आई थिंक न्यू आईएम से जो या फिर मैं कहूँ बेबी जो आईएम से सिरमौर वगैरह, इनसे तो मेरे को बेटर लगा क्योंकि उनका भी इतना ही जाता है भाई, उनका भी इतना ही जाता है, आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वो इतना दे देंगे। आई थिंक न्यू आईएम्स को तो ये न्यू आईएम्स की टक्कर का तो है। और ब्रांड वाइज देखें तो आई थिंक JB इज अ मच बेटर बिगर ब्रांड एज कम्पेयर टू न्यू आईएम्स। मूविंग ऑन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, अडानी भी आई हुई है, आदित्य बिरला ग्रुप आया हुआ है भाई, अमेजोन है, ठीक है। सिमिलरली यू विल ऑल्सो फाइंड जॉनसन एंड जॉनसन भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। प्यूमा, HCL भी है, HP है, सो यू कैन सी दैट काफ़ी अच्छी ब्रांड्स आई हुई हैं, ठीक है। HR प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, GSK ब्रांड भी आई हुई है, कैप जेमिनाई भी आई हुई है भाई। तो आप देखो थोड़ा सा, मेरे को लगता है आपको इस पे भी फोकस करना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। जिनका सब कुछ बिगड़ गया उनके लिए तो भाई ये एक तरह से बम्पर लॉटरी है, जिनका कैट बिगड़ गया, MHCET बिगड़ गया, CMAT बिगड़ गया, आई थिंक आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये आपके करियर को एक किक स्टार्ट बहुत अच्छा देगा, ठीक है। All right, thank you. I hope you enjoyed the video. If you did, please do like our page, do like our channel, subscribe, and also press the bell icon so that you get the notification in case कोई नया वीडियो आता है तो। All right.